नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे टीसीएस की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज कंपनी। पर अगर आप कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, अगर आप कुछ कॉलेज टॉक्स की बात करें, अगर आप अलग अलग लोगों की बात सुने तो आप भ्रमित हो जाएंगे। और मैंने बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे पब्लिक को ये कहते, बोलते, लिखते देखा है कि टीसीएस कैसी कंपनी है। अगर मेरे पास टीसीएस का ऑफर लेटर हो तो मैं क्या टीसीएस का ऑफर एक्सेप्ट करूं या ना करूं। यह डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टीसीएस कौन है। और अगर आप टीसीएस में जाते हैं तो आप वहां से 5 साल या 10 साल के बाद कहां खड़े होंगे। इस सवालों को जानने के लिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आप टीसीएस में आपका एंट्री कैसे होगी। देखिए, जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, मैक्सिमम ये क्या करती है, कॉलेज से फ्रेशर को रिक्रूट करती है। उसका पहला रीज़न ये है कि वो फ्रेशर इनको चीप सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलता है। क्योंकि आप कॉलेज में हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने कोई बहुत भारी सैलरी या पैकेज की डिमांड कॉलेज से समय में कंपनी से की ही नहीं। कंपनी ने आपको एक मिनिमल 3 से 5 लाख के बीच में पैकेज दिया और आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। अब वो ऑफर टीसीएस में है, इन्फोसिस में है, विप्रो में है, एचसीएल में है। हम यह बात अलग से करेंगे कि अगर इन 4-5 कंपनियों का मेरे पास ऑफर है तो मैं किस ऑफर को एक्सेप्ट करूं। बात यह आती है कि मेरे पास इस समय सिर्फ टीसीएस का ऑफर है, तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। तो मेरा इसके लिए सीधा सा जवाब है, हाँ, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा सवाल, अगर मेरे पास टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, अगर इनके ऑफर्स भी हैं तो मैं किसके ऑफर को एक्सेप्ट करूं। तो मेरा सीधा सा आंसर होगा टीसीएस। यू शुड डोंट हैव एनी सेकंड चॉइस। अब मैं यहां से बताता हूं कि क्यों टीसीएस इन अदर सर्विसेज कंपनियों से अच्छी है। लेट से आपके पास टीसीएस का 3.5 लाख का पैकेज है और इन्फोसिस, एचसीएल ये लगभग इतना ही पैकेज देती है, पर लेट से इनका पैकेज आपको 50,000 ज़्यादा भी मिल रहा है, तो भी आप टीसीएस के लिए ही जाइए। उसके कुछ रीजंस हैं। टीसीएस का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि मैं जब आपको कॉलेज से रिक्रूट किया और आपको फर्स्ट टाइम कंपनी ने बुलाया तो वो आपको 3 महीने का, 6 महीने का एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है। नॉर्मली वो त्रिवेंद्रम में कराती है, हैदराबाद में कराती है। यह पूरे भारत पे दूसरे नंबर पे है, पहले पे नहीं है। पहले पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है इन्फोसिस का। परंतु फिर भी टीसीएस ओवरऑल जब हम देखेंगे तो मैं आपको आंसर करूंगा कि यह सेकंड नंबर पे है। आपने ट्रेनिंग की, लेट से जब आप जाते हैं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स एक्सेस नहीं करते। वो नहीं कहेंगे कि अच्छा आप डॉट नेट के बहुत अच्छे डेवलपर हैं, आप जावा के बहुत अच्छे डेवलपर हैं। क्योंकि वो कहते हैं और वो मानते हैं कि आप कॉलेज से आए हैं तो हमारे लिए नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हैं बस। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज एन एक्सपर्ट। हम एक्सपर्टाइज की कोई बात ही नहीं कर रहे। तो आप उनको कहते भी रहिए, नहीं मुझे ये करना है, मुझे लेना है। टोटली बेसिस ऑन द लॉटरी सिस्टम आपको एक बैच मिलेगा, एक स्किल मिलेगी जो में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाएगा। टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आधा आपका स्किल पे बेस्ड होगा और आधा आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या एथिकल ऑफिस वर्क कल्चर आपको सिखाया जाएगा। तो आपने लेट से आप एक कॉलेज में कहते हैं कि मैं डेटाबेस बहुत एक्सपर्ट हूँ, जावा बहुत एक्सपर्ट हूँ, ट्रेनिंग आपको किसी और चीज़ में आराम से करने को मिल सकती है। क्या और कंपनी में भी ऐसा ही होगा? हाँ, ऐसा ही होगा। सेकंड थिंग, आपने लेट से आप डेटाबेस में बहुत होशियार हैं, पर उन्होंने आपको लेट से मेन फ्रेम में आपको ट्रेनिंग दी। मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि आपको कोई बैंकिंग में अपना करियर ग्रोथ करने का मौका मिलेगा।
मेन फ्रेम एक अलग ही सॉफ्टवेयर है, अलग ही तरीका है उसका। पर आपने वो ट्रेनिंग खत्म की टीसीएस की, उसके बाद टीसीएस आपको कहेगी कि भाई आप बेंच पे आ गए हो, और जो भी रिस्पेक्टिव आपने सिटी मांगा है वो सिटी आपको मिल जाता है। मेजरली फर्स्ट चॉइस ही मिल जाती है 90%। 10% आपको कभी कभार सेकंड चॉइस के लिए जाना पड़ता है। अगर आपने पूना भरी है तो आपको फर्स्ट चॉइस में पूना मिल जाएगा, बैंगलोर है तो बैंगलोर मिल जाएगा, दिल्ली है तो मिल जाएगा। आपकी फर्स्ट चॉइस का सिटी मिल गया, आपने ट्रेनिंग के बाद वहां पे आके रिपोर्ट किया अपने रिसोर्स मैनेजर को, और उसने आपको कहा कि आप डेली आके यहाँ साइन कीजिए, हफ्ता 10 दिन महीना 15 एक दिन महीने में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आपको प्रोजेक्ट जो मिलेगा वो आपकी ट्रेनिंग जिस सब्जेक्ट में आपने की है उससे उसका कुछ खास मतलब नहीं होगा। आपकी जो कॉलेज स्किल्स हैं वो फिर काम आएंगी, और उसके बेस पे आपका इंटरव्यू होगा, और आप यहाँ पे कंपनीज में अलग अलग जगह पे अपना इंटरव्यू देंगे, और उस बेस पे आपका उस कंपनी के प्रोजेक्ट जो टीसीएस के पास है उस टीम में आपका एंट्री हो जाएगी। अब आप टीसीएस के एम्प्लॉय हैं, पर आप किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करेंगे ऑन द पेरोल ऑफ टीसीएस। यहाँ पे एक छोटा सा पेंच आ जाता है। अगर आप इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो में हैं तो ये जब आप ट्रेनिंग के बाद प्रोजेक्ट पे आए हैं तो ये टेन्योर टीसीएस का जो ऑन बेंच टाइम है ये बहुत कम है। सेकंड थिंग, टीसीएस इज अ सेकंड गवर्नमेंट कंपनी, तो इनके पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो इसलिए नहीं कि वहाँ पे काम नहीं है, काम बहुत अच्छा अच्छा है, इसलिए कि मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इनके पास है। तो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप गवर्नमेंट सिस्टम के साथ काम करने को आपको मिलेगा। थर्ड, आप बेंच से प्रोजेक्ट पे आए, 2 साल प्रोजेक्ट पे काम किया, उसके बाद आप प्रोजेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट चेंजिंग बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल जाएगा टीसीएस में, इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। अगर आप किसी और कंपनी में हैं तो आपको सेकंड प्रोजेक्ट स्विच करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट उतने ज़्यादा है ही नहीं। यहाँ पे जब आप सेकंड कंपनी की बात करें तो ये प्रॉब्लम कम आएगी इन्फोसिस में, तीसरे नंबर पे आएगी एचसीएल में, और आगे आगे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके लिए क्या, जब आप टीसीएस आपने ज्वाइन किया था आपका 3 से 5 लाख के बीच में पैकेज था, अब क्या? देखिए, जब आप क्लाइंट प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आपका जो पैकेज है वो डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर आपको मिलता है। कभी कभी कस्टमर आपको कुछ अलग से इंसेंटिव्स भी देता है। अगर कस्टमर अच्छा होगा तो इंसेंटिव्स भी अच्छे होंगे। तो हमने कहा कि टीसीएस में कस्टमर ज़्यादा है तो आपकी डिमांड रहेगी, कस्टमर अच्छा है तो इंसेंटिव भी ज़्यादा रहेगा। अब इन सब चीज़ों से अलग एक चीज़ और बात करते हैं, वो है आपका ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब ये है कि यूएस की कंपनी है और उसने आपको कहा कि आप यूएस ही आ जाइए। यह अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा टीसीएस के अंदर है, और ये क्वालिटी टीसीएस को और उससे बहुत आगे खड़ा कर देती है। यानी कि आप टीसीएस में गए, आपने एक प्रोजेक्ट पकड़ा, वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा, ऑनसाइट प्रोजेक्ट नहीं लगा, आपने प्रोजेक्ट बदल दिया। अब आपने सेलेक्ट किया कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी है, आप आराम से प्रोजेक्ट पकड़िए, और आप 2 से 3 साल में, 4 साल में ऑनसाइट जा सकते हैं। 5 साल में अगर आप अच्छे डेवलपर हैं तो मैंने नहीं देखा कि आप इंडिया में बाय विल रहें। आपके पास ऑन साइट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और अच्छे क्लाइंट्स के साथ हैं। वो आपको वहाँ पे क्या पेमेंट करेंगे, वहाँ पे आपके रेम्युनरेशन क्या होंगे, वो अच्छे होंगे इन कंपैरिजन टू इंडिया। अगर आप इन्फोसिस में जाते हैं तो आपको ज़्यादातर यूएस का क्लाइंट मिलता है ऑन साइट के लिए। टीसीएस में आपको यूरोप भी बहुत मिलेगा, यूएस भी काफ़ी मिलेगा, क्योंकि इसके क्लाइंट बाहर बहुत ज़्यादा है। टाटा का ब्रांड वैल्यू काम करता है। आप यूएस, यूरोप चले गए, 10 साल के बाद आपने कहा कि मुझे इंडिया आना है, तो इंडिया में फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप आराम से प्रोजेक्ट लीड बहुत अच्छी पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। अब उनमें वही प्रॉब्लम कि प्रोजेक्ट कम है तो वापस आना फिर प्रॉब्लम, चले गए तो पहले तो जाना मुश्किल, फिर चले गए तो आना मुश्किल। अब इससे एक अलग सिनेरियो की बात करते हैं। लेट्स से आप विदेश नहीं गए, आप
में टीसीएस की ट्रेनिंग की और आपने यहीं पे कोई अच्छा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पकड़ा और आप आराम से रह रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट अच्छा है तो आपके लिए इंडिया में भी काफ़ी ग्रोथ है विद इन दैट टीसीएस। मैं टीसीएस के लिए एक टैगलाइन यूज़ करता हूँ, देर तो है अंधेर नहीं है। इंटरनल सिस्टम इतना अच्छा है टीसीएस का, ये जो आरएमजी ग्रुप्स हैं टीसीएस के इतने अच्छे हैं कि आपको प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट, मतलब आपको कंपनी बदले बिना जो कंपनी बदलने के पर्क्स हैं वो एक ही कंपनी के अंदर दिलवा देते हैं। यानी कि मैं आप अगर एक्स प्रोजेक्ट पे हैं और वाई पे जाते हैं तो आपका 30% 40% हाइक विद इन द कंपनी हो जाता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर्क्स। उस हिसाब से भी टीसीएस बहुत अच्छी है। और अगर आप कहीं से रिसर्च बैकग्राउंड में है या रिसर्च बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं तो टाटा का टाटा रिसर्च डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर TRDDC है पूना में, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, आपका आरएमडी आपको हेल्प करेगा और आप बहुत जल्द ही किसी भी रिसर्च ग्रुप के साथ पूना में काम करते हुए दिखेंगे। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड योर कैलिबर। रिसर्च में बहुत ज़्यादा ओपनिंग नहीं होती तो बहुत करीब ही बंदा आके काम करता है। तो इतने बेनिफिट्स हैं आपको टीसीएस में। कभी कभी जो लोग आपको सोशल मीडिया पे कुछ अपशब्द कहते मिलेंगे, नेगेटिव बोलते मिलेंगे, वो लोग हैं जो पहले तो कॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं मिला, और जब प्रोजेक्ट मिला तो उसमें जो रोल आपको मिला वो रोल अच्छा नहीं मिला और आप उस रोल में स्टक हो गए। जब आप रोल में स्टक हो जाते हैं तो आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करके लोगों को गलतियां निकालते हैं। आप कहते हैं कि कंपनी खराब है, कंपनी खराब नहीं है। उसी कंपनी में आप ये देखिए कितने लोग ऑन साइट काम कर रहे हैं, कितने लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, आप गलत प्रोजेक्ट में हैं। अब मैं यहाँ पे एक केस और दूंगा। लेट्स से आप गलत प्रोजेक्ट में, गलत टेक्नोलॉजी के गलत रोल में चले गए विद इन TCS, विद इन इन्फोसिस, विद इन HCL, विद इन विप्रो, यानी मैं आपके साथ ही हर कंपनी में हो गया, तो क्या होगा? मैंने फिर कहा कि TCS में देर है अंधेर नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको शो कीजिए। आप इंटरनल प्रोजेक्ट बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं क्योंकि TCS के पास प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है और वो आपको यहाँ पर भी बेनिफिट देगा। बनिस्बत कि आप किसी और कंपनी में, वहाँ पे प्रोजेक्ट कम है तो आप इंटरनली चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जो TCS को एक बहुत अच्छा कंपनी बनाते हैं। फिर भी लास्ट नोट पे मैं एक बात और कहूँगा, मेरा खुद का TCS का 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव वर्कड इन TRDDC फॉर 2.5 years। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैंने TCS की ट्रेनिंग में स्टार परफॉर्मर था। तो अगर आपके अंदर कैलिबर है तो TCS में आपके लिए कोई कमी नहीं है। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे जब हम कंपेयर करेंगे TCS को एसेंचर से। धन्यवाद।